ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मना रहे हैं अन्नकूट का ये खास पर्व, जो श्री कृष्ण के गोवर्धन पर्वत उठाने और प्रकृति की रक्षा का प्रतीक है। आइए आज हम जानेंगे इस पावन उत्सव के बारे में। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा होती है। वेदों में इस दिन इंद्र, वरुण, अग्नि आदि देवताओं की पूजा का विधान है। अन्नकूट या गोवर्धन की पूजा का आज भी विधान है। वह भगवान कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग में आरंभ हुआ है। उस समय लोग इंद्र भगवान की पूजा करते थे। 56 प्रकार के भोजन बनाकर तरह तरह के पकवान व मिठाइयों का भोग लगाया जाता था। गायें, बैल आदि पशुओं को स्नान कराया जाता है। उनके पैर धोए जाते हैं। फूल, मालाओं, धूप, चंदन आदि से पूजन किया जाता है। गायों को मिष्ठान खिलाकर उनकी आरती करके प्रदक्षिणा ली जाती है। कई तरह के पकवानों का पहाड़ बनाकर भी पूजा की जाती है। इस दिन संध्या समय दैत्यराज बलि का पूजन भी किया जाता है। पूजन के बाद अन्नकूट की कथा भी सुननी चाहिए। तो चलिए, कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं गोप ग्वालों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत की तराई में जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि हजारों गोपियां गोवर्धन पर्वत के पास 56 प्रकार के भोजन रख बड़े उत्साह से नाच गा कर उत्सव मना रही थी। श्री कृष्ण ने इस उत्सव का प्रयोजन पूछा तो गोपियां कहने लगी कि आज तो घर घर में उत्सव होगा, क्योंकि वृतासुर को मारने वाले मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होगा। यदि पूजा से वे प्रसन्न हो जाएं तो व्रज में वर्षा होती है, जिससे अन्न पैदा होता है तथा व्रजवासियों का भरण पोषण होता है। कृष्ण बोले, यदि देवता प्रत्यक्ष आकर भोग लगाए तब तो तुम्हें ये उत्सव जरूर करना चाहिए। इतना सुन गोपियां कहने लगी कि देवराज इंद्र की इस प्रकार निंदा नहीं करनी चाहिए। ये तो इंद्रोज नामक यज्ञ है। इसी के प्रभाव से अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि नहीं होती। कृष्ण बोले, इंद्र में क्या शक्ति है? उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा पर्वत गोवर्धन है। इसी के कारण वर्षा होती है। हमें इंद्र से भी बलवान गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। काफी वाद विवाद के बाद श्री कृष्ण की बात ही मानी गई तथा व्रज में इंद्र की पूजा के स्थान पर गोवर्धन की पूजा शुरू की गई। सभी गोप गवाल अपने अपने घरों से पकवान ला लाकर गोवर्धन की तराई में जा श्री कृष्ण की बताई विधि से पूजन करने लगे। उधर कृष्ण ने अपने आधिदैविक रूप से पर्वत में प्रवेश कर व्रजवासियों द्वारा दिए गए सभी पदार्थों को खा लिया और उन सब को आशीर्वाद दिया। सभी गोपाल अपने यज्ञ को सफल जानकर बड़े प्रसन्न हुए। नारद मुनि इंद्रोज यज्ञ को देखने की इच्छा से व्रज गांव में आए तो उन्हें इंद्रोज यज्ञ के स्थगित होने तथा गोवर्धन पूजा का समाचार मिला। इतना सुनते ही नारद इंद्रलोक पहुंचे तथा उदास होकर बोले, गोकुल के निवासी गोपों ने इंद्रोज बंद कर आपसे बलवान गोवर्धन की पूजा शुरू कर दी है। आज से यज्ञों आदि में उसका भाग तो हो ही गया। ये भी हो सकता है कि किसी दिन कृष्ण की प्रेरणा से वह तुम्हारे राज्य पर आक्रमण करके इंद्रासन पर भी अधिकार कर लें। मेघों को आज्ञा दी कि वह गोकुल में जाकर प्रलय का सा दृश्य उत्पन्न कर दे। मेघ व्रज भूमि पर जा मूसलाधार बरसने लगे तो सब गोप गवाल सहम कर कृष्ण की शरण में गए और रक्षा की प्रार्थना करने लगे। गोप गोपियों की करुण पुकार सुनकर कृष्ण बोले, तुम सब गोवर्धन पर्वत की शरण में चलो, वह सब की रक्षा करेंगे। सब गोप गवाल पशु धन सहित गोवर्धन की तराई में आ गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपने कनिष्ठ अंगुली पर उठाकर छाता सा तान दिया। गोप गवाल 7 दिन तक उसी की छाया में रहकर अतिवृष्टि से बच गए। सुदर्शन चक्र के प्रभाव से व्रजवासियों पर एक बूंद भी जल नहीं पड़ा। ये चमत्कार देखकर ब्रह्मा जी द्वारा श्री कृष्ण अवतार की बात जानकर इंद्रदेव ने अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करते हुए कृष्ण से क्षमा याचना की। श्री कृष्ण ने 7वें दिन गोवर्धन को नीचे रखा और व्रजवासियों से कहा कि अब तुम
प्रति वर्ष गोवर्धन पूजा कर अन्नकूट का पर्व मनाया करो। तभी से ये पर्व के रूप में प्रचलित है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।